हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 17 फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। तो एक दिन क्या होता है, हाँ, आप लोग ना कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे प्रेफर करते हैं कि मैं इस तरीके से पढूं कि मैंने जैसे कि इसकी पूरी इंग्लिश पढ़ी, जैसे कि वन इवनिंग भूजो एंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स। एक शाम को क्या हुआ कि भूजो जो है वो एंटर करा उसने पार्क में, एक एल्डरली एक बूढ़े पर्सन के साथ भूजो था और उस बूढ़े पर्सन को सबसे मिलवाया। भूजो ने मतलब सारे फ्रेंड से मिलवाया अपने। तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ या फिर मैं हिंदी में एक्सप्लेन पूरा करती चलूँ और सिर्फ आपको अंडरलाइन करके बताती चलूँ कि मैं ये लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मतलब इंग्लिश रीड करने के बाद फिर हिंदी या फिर सिर्फ हिंदी में ही मैं एक्सप्लेन करती चलूँ। आप लोग बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग प्रेफर करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम लोग के 25,000 हो गए, जल्दी से 1 लाख हो जाएँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी करिएगा शेयर। तो देखते हैं चलिए कि एक दिन क्या हुआ। शाम के टाइम भूजो किसी एक पर्सन के साथ जाते हैं और अपने फ्रेंड से भूजो उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो कहता है भूजो, प्रोफेसर अहमद जो है एक साइंटिस्ट है जो कि वर्क करते हैं एक यूनिवर्सिटी में। चिल्ड्रन जो है खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वाइल प्रोफेसर अहमद सेट ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर, बच्चे खेलने लगते हैं और प्रोफेसर अहमद जो हैं वो एक बेंच पर बैठ जाते हैं। He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebration of the town। तो प्रोफेसर जो थे अहमद वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे, थके हुए थे, क्योंकि उन्होंने जो गोल्डन जुबली, आप लोग को पता है क्या होता है गोल्डन सिल्वर जुबली होती है 25 साल, गोल्डन जुबली होते हैं 50 साल। तो 50 साल की उनके शहर की सेलिब्रेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए वो थके हुए थे। आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम, कुछ देर बाद बच्चे खेल रहे थे, थोड़ी देर बाद आकर के उनके पास बैठ गए। Professor Ahmed told them that after the cultural program, the senior people discussed the town's unemployment problem। तो वो बताते हैं कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया उसके बाद जो सीनियर लोग थे, उनकी एज के जो बड़े लोग थे, सबने डिस्कस किया कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की दिक्कत जो है उनके शहर में। अ प्लान वॉज प्रपोज्ड to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town। तो उन्होंने कहा कि एक प्लान बनाया गया है कि टाउन के बाहर का जो जंगल का इलाका है उसको काटा जाएगा, साफ़ किया जाएगा और वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई जाएगी। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब। इसकी फैक्ट्री लगेगी तो काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स मिल जाएगी। चिल्ड्रंस वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू द आइडिया। अब लोगों को बड़ा ज़्यादा फिर प्रोफेसर अहमद बताते हैं बच्चों को कि काफ़ी सारे लोगों ने इस आइडिया को ऑब्जेक्ट किया, कहा कि ये आइडिया सही नहीं है। तो बच्चों को लगा कि भाई ऐसा क्यों, लोगों ने क्यों कहा कि ये आइडिया सही नहीं है, जॉब लगती लोगों की। तो ऐसा इसलिए हुआ, दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन द नेचर। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि लोगों ने पेड़ों के कटने पर अपनी प्रॉब्लम जाहिर करी, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना वो हमारे लंग्स की तरह एक्ट करते हैं। मतलब क्योंकि पेड़ों से क्या मिलती है हमें, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से हमारे लंग्स हेल्दी रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। और वाटर, पेड़ जो है वो पानी को भी ज़मीन में अपनी जड़ों की हेल्प से प्यूरीफाई करते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। चिल्ड्रन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। प्रोफेसर अहमद को लगा कि बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड फॉरेस्ट, कि बच्चे कभी फॉरेस्ट में नहीं गए हैं। तो द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, तो बच्चे फॉरेस्ट के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते थे। तो सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। तो बच्चों ने और सबने डिसाइड करा कि बच्चे प्रोफेसर अहमद के साथ फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाएंगे। अब आता है विजिट टू अ फॉरेस्ट। वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड फ्यू things like a knife, a hand lens, stick, notebook and walked through a forest ट्रेल नियर अ विलेज। तो एक संडे को क्या हुआ, संडे की मॉर्निंग में बच्चों ने काफ़ी सारी चीज़ें पैक करी, जैसे कि नाइफ, चाकू, लेंस उन्होंने रखा, डंडियाँ रखी, नोटबुक रखी और वो पास के ही जो है विलेज में जो वो है ना फॉरेस्ट, वहाँ पर गए। जब वो रास्ते में जा रहे थे वो मिले, दे मेट तीबू, अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप ऑफ नियर बाय विलेज हु वॉज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विद हिज हैंड। तो जंगल की तरफ जाते हुए वो एक बच्चे से मिले जिसका नाम था टीबू, जो कि उन बच्चों की एज का था। और वो क्या कर रहा था, कैटल ग्रेजिंग करवा रहा था, अपनी जो गाय नहीं, कैटल जैसे कि भेड़ बकरियां वगैरह ये सब चरा रहा था। और किसके साथ था वो, अपनी आंटी के साथ था। ही वॉज वेरी एजाइल रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। और वो बेचारा इधर उधर भागे जा रहा था ताकि जो झुंड है भेड़ों का वो साथ में रह सके। When he saw the children, टीबू also started walking along with them। जब टीबू ने बच्चों को देखा तो वो भी उन बच्चों के साथ चलने लगा। कौन, टीबू।
वाइल हिज आंट वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथ, तो उनकी आंट जो है वो अलग रास्ते पे चली गई, टीबू उन बच्चों के साथ चलने लगा. एज सून एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, टीबू रेज्ड हिज हैंड एंड signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. तो जैसे ही वो लोग जंगल में पहुंचे तो बच्चे शोर मचा रहे थे, तो टीबू ने कहा कि शांत हो जाओ सब लोग, आप लोग जंगल के जानवरों को परेशान कर दोगे. टीबू देन टुक देम टू अ प्लेस एट अ हाइट टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट. तो टीबू उनको काफ़ी ऊंचे इलाके में लेकर के गया ताकि पूरा जंगल वहाँ से उन्हें दिख सके. चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड. चिल्ड्रन को लगा कि भाई वो कोई लैंड ही नहीं दिख रहा था, सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे. द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड. तो ये देखिए इस तरीके का था कि कुछ ज़मीन नहीं दिख रही थी, सिर्फ जंगल के पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे. हाउ एवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन. कवर जो था वो एक जैसा ग्रीन नहीं था. देखिए यहाँ पर ये लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, अलग अलग ग्रीन कलर का था. द एनवायरमेंट, इलाका बहुत ज़्यादा पीसफुल था, शांति भरा था. एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और ठंडी हवा वहाँ पर चल रही थी. दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी. और वहाँ पे जो ठंडी हवा चल रही थी इसकी वजह से बच्चे काफ़ी खुश हो गए, उनको काफ़ी अच्छा लगा. While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the tree. बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा जब वो वापस आ रहे थे, उन्हें चिड़ियों की आवाज़ आई, अलग अलग जानवरों की आवाज़ें आ रही थी. टीबू told them to relax since it was a normal phenomena there. तो टीबू ने कहा अरे यहाँ पे तो ये सब होता ही रहता है. Because of the children's presence, some monkeys had climbed higher up on the tree where they disturbed the birds. तो क्योंकि बच्चे थे तो बंदर और ज़्यादा पेड़ों के ऊंचे भाग पे पहुंच गए और उन्होंने बर्ड्स को डिस्टर्ब कर दिया. एनिमल्स often गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स. तो जो बंदर थे वो ऊपर चले गए थे ये बताने के लिए कि नीचे इंसान है, और ये वार्निंग टाइप की थी, एक एनिमल जो दूसरे को देता है. टीबू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बाइजन, जैकल, पॉक्यूपाइन, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट. तो उसने बताया इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, बाइजन, जैकल, पॉक्यूपाइन, काफ़ी सारे जानवर रहते हैं. प्रोफेसर अहमद कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट. प्रोफेसर अहमद ने कहा कि बहुत अंदर हम लोगों को जंगल के नहीं जाना है क्योंकि वो जंगली जानवरों का है. भोजू एंड पहेली रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट. तो भोजू पहेली को याद आया कि उन्होंने जंगल के बारे में पढ़ा है. एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटाट इन क्लास 6 में हैबिटाट क्या होता है कि इस एरिया में हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट होता है. तो दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो उन्होंने देखा कि जंगल में कितने सारे प्लांट्स, कितने सारे एनिमल्स रहते हैं. कुछ एनिमल्स ये देखिए, ये जो है ना ये ऐसे ऐसे करके कांटे कांटे होते हैं, पॉर्क्यूपाइन होता है. ये देखिए बाइजन है, और ये पिग है पता नहीं क्या है. तो ये हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं कि ये देखिए नीम का ट्री है, ये नीम का है, ये शीशम का पेड़ है, आप बुक में देखिएगा आपने, ये बेम्बू है, और ये सीमल है. तो बेम्बू जो है उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे सोफ़े वगैरह भी बनते हैं, तख्त, बहुत सी चीज़ें बनती है बेम्बू से. तो हमें आगे बताते हैं द लैंड वेयर चिल्ड्रन वेयर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज. तो बच्चे जिस रास्ते पे चल रहे थे वो अनइवन था. अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़ था और उसमें बहुत सारे पेड़ थे. टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई. टीबू ने बताया कौन सा पेड़ कौन सा है. साल, टीक, सीमल, सीसम, नीम, पलाश, खैर, आंवला, बम्बू, कचनार, ये सारे के सारे पेड़ जो है टीबू ने बताया. टीबू कौन था? टीबू वो बच्चा था जो उस गांव का था. प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर्स ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस इन द फॉरेस्ट. तो प्रोफेसर अहमद ने बताया यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स, हर्ब्स, बहुत सारे टाइप के होते हैं. द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज़. फॉरेस्ट का फ्लोर जो ज़मीन होती है और ट्रीज़ जो हैं वर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स मतलब क्लाइंबर्स जो पेड़ों पे चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, है ना, जिनकी डंडी पतली होती है और लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे चढ़ जाते हैं. क्लाइंबर्स जो क्लाइंबर्स ही तो ऊपर चढ़ते हैं. क्रीपर्स जो ऐसे पड़े रहते हैं ज़मीन पर, जैसे तरबूज हो गया. द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री मेकिंग इट क्वाइट डार्क इन द फॉरेस्ट. और इतना घना वो जंगल था कि उसमें हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे. इतना ज़्यादा घना था कि ज़मीन पर सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ रही थी. तो एक्टिविटी जो है इसमें कहा गया है आपसे ऑब्जर्व करने को थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटीरियल जो कि फॉरेस्ट से लिए गए हैं. आप एक घर में देखिए सामान को कि क्या कौन सा चीज़ फॉरेस्ट से ली गई है. मैक्सिमम चीज़ लकड़ी फॉरेस्ट से ही आती है. तो आइटम में वुडन आइटम हो सकते हैं, प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेज, मैच बॉक्स, फर्नीचर वगैरह, मेडिसिन, फॉडर, ये क्या क्या आपके वहाँ से आया हुआ है.
तो बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स जो हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं, 17.1 टेबल गिवन है ना, उसमें आप फिल करिए। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज़ ऑलरेडी गिवन, अभी देखेंगे। तो और आप ऐड कर सकते हैं। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज। तो शीला को भाई इतने सारे पेड़ किसने प्लांट किए होंगे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस्ड एनफ सीड्स दैट forest floor provides favorable condition for them to germinate and develop into seedlings। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं ना नेचर में खुद ब खुद उग जाते हैं, क्योंकि बीज गिरते हैं नीचे ज़मीन पर, जब वो नीचे दब जाते हैं, बारिश आती है, वो फिर पेड़ बन जाते हैं। तो खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं, खुद ही उग जाते हैं, सीड से प्लांट बन जाते हैं। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम लोगों को मिलते हैं, हम लोगों को जो गम मिलता है ना, ग्लू जो होता है, वो भी फॉरेस्ट से मिलता है। और वुडन जो स्टैचू हम बनाते हैं, हनी हो गया, और सीडलिंग जो वैक्स होती है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैक्सिमम हम लोग जानवर या फिर पेड़ों से ही तो लेते हैं। तो फिर ये बताते हैं कि सीडलिंग सीड से फिर वो सैपलिंग छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं। प्रोफेसर अहमद बताते हैं सम ग्रू इनटू ट्रीज। ही एडेड दैट ब्रांचली पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री। तो ये जो होता है ना ऊपर की तरफ, ये जो होता है ट्री का क्राउन होता है, टॉप वाला पार्ट। तो ये हमें टेबल बताया गया है कि गम हमें बबूल से मिलती है, टिम्बर शीशम से मिलता है, टिम्बर मतलब लकड़ी, मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिन बहुत सारी बनती है नीम से, ऑयल तेल हमें सैंडलवुड से मिलता है। तो और भी आप लोग इस तरीके से टेबल में बना सकते हैं। प्रोफेसर अहमद चिल्ड्रन से पूछते हैं टू लुक अप, कि भाई ऊपर देखो, ऑब्जर्व करो कि हाउ द ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट। ही टोल्ड देम दिस इज कॉल्ड कैनपी। जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, वही क्या होता है हमारा, ये जो है ये हमारा कैनपी रहता है। यहाँ पे देखिए, ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड द क्राउन। मैंने क्राउन को बता दिया था ना, टॉप वाला पार्ट तो कैनपी होता है, क्राउन नहीं होता। कैनपी जो होता है ना, वो होता है हमारा जो अलग अलग शेप्स बन रही होती हैं। तो देखिए, जो रूफ़ होता है ना, जो रूफ़ सबसे टॉप वाला होता है कैनपी, और जो हमारा क्राउन होता है वो ब्रांचली पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम। स्टेम के ऊपर जो ब्रांचली पार्ट होता है ना, वो क्राउन होता है, और जो टॉप वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, कैनपी होती है। तो एक्टिविटी 17.2 में बताया गया है कि आप लोग फॉरेस्ट विजिट करिए या फिर किसी पार्क में जाइए अपने पड़ोस में, ऑब्जर्व करिए ट्री को और उनको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करिए कि कौन सा वो ट्री है। और अपने एल्डर्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो ट्री पे बुक है और उनकी करेक्ट लिखिए कौन कौन सा ट्री है, उसकी हाइट कितनी है, शेप कैसी है, लीव्स कैसी हैं, उसका क्राउन, फ्लावर, फ्रूट्स क्या क्या उन पे लगते हैं। ये सब आपकी एक्टिविटी है कि आसपास के पेड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। प्रोफेसर अहमद पॉइंट आउट करते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं ना, हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स। जो उनका जो क्राउन होता है ना ट्रीज़ का, उनका जो शेप होता है, साइज़ होता है, वो काफ़ी अलग अलग होता है। दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो होती हैं, जो क्राउन के शेप और साइज़ की वजह से बदल जाती हैं। दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज। तो जैसे कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो जो अलग अलग शेप बन रही होती है ना, तो यही तो क्या होती हैं, अंडर स्टोरीज होती हैं। जाइंट एंड टॉल ट्रीज कॉन्स्टिट्यूटेड द टॉप लेयर, फॉलोड बाय श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फ्रॉम द लोअर। तो देखिए, जो जाइंट, जो बड़े बड़े जो टॉल ट्रीज़ होते हैं, वो टॉप लेयर बनाते हैं, और जो श्रब्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, ग्रास होती हैं, श्रब्स हो गई, हर्ब्स हो गई, टॉल ऊंची ऊंची जो ग्रासेस होती हैं, वो जो फॉरेस्ट की नीचे वाली लेयर बनाती हैं, ऊपर वाली लेयर जो होते हैं वो टॉल ट्रीज़ बनाते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। अब आगे हम लोगों को बताया जाता है, ये देखिए यहाँ पर, ये जो ऊपर वाली होती है ये कैनपी होती है, और ये जो नीचे की तरफ होते हैं ना, ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये अंडर स्टोरी बनाते हैं। अब आगे बताते हैं, वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज़। क्या हम लोगों को सिमिलर ही काइंड ऑफ ट्रीज़ देखने के लिए मिलते हैं सारे के सारे फॉरेस्ट में, पूजो ये बात पूछता है। तो प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर वेराइटीज़ इन द टाइप ऑफ ट्रीज़ एंड अदर प्लांट्स। तो जो किस तरीके का फॉरेस्ट होगा, किस तरीके के वहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज़ या सब जो भी मिलेगा, वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। मतलब जिस इलाके का जैसा क्लाइमेट होगा, उसी के हिसाब से वहाँ के पेड़ पौधे उगते हैं, ऐसा बताते हैं प्रोफेसर अहमद।
द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, तो कैसे कैसे जानवर होंगे वो भी बदल जाता है, हर जंगल में शेर तो नहीं होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा जानवर या कौन सा पेड़ पौधा कहाँ पर उगेगा। फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हेयर एंड देयर ऑन अ फ्लावर्स ऑफ शर्ब्स एंड हर्ब्स, तो कुछ बच्चे बटरफ्लाई जो होती है ना उसको देखने लगते हैं, जो कि हर्ब्स और शर्ब्स पर घूम रही होती है इधर से उधर। हर्ब शर्ब होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, इनकी स्टेम वीक होती है। दे हैड अ क्लोज लुक एट द बुशेज, बुशेज होती है झाड़ियाँ, वो झाड़ियों की तरफ भी देखने लगते हैं। वाइल डूइंग दैट देयर हेयर एंड क्लोथ्स हैड सीड्स एंड थ्रॉन्स क्लिंगिंग टू देम, तो बच्चे झाड़ियों की तरफ देखने लगते हैं ना, तो उनके देखते हैं कि झाड़ियों के जो छोटे छोटे से बाल होते हैं वो बच्चों के कपड़ों पे लग जाते हैं, बीज भी लग जाते हैं बच्चों के कपड़ों पे, थॉर्न्स होते हैं, कांटे भी बच्चों के कपड़ों पे लग जाते हैं। दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट्स, उनको जंगल में बहुत सारे कीड़े भी दिखते हैं, स्पाइडर होती है ना, मकड़ी भी दिखती है, और स्क्विरल्स, गिलहरी, एंड्स और काफ़ी सारे छोटे छोटे एनिमल्स उन लोगों को दिखते हैं। एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, ट्री के जो बार्क होता है ना, तना, उस पर दिखते हैं। प्लांट की लीव्स पर दिखते हैं। कुछ सड़ी हुई जो पत्तियां होती हैं जो फ्लोर पे पड़ी होती हैं उस पर भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े बच्चों को देखने के लिए मिलते हैं। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रीचर्स, तो बच्चे स्केच वगैरह बनाने लगते हैं, पेंटिंग बनाने लगते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क कलर्ड एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, तो फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है, फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है ना, वो काफ़ी डार्क से कलर की होती है, और जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो उस पर गिरी हुई होती हैं जो कि सड़ रही होती हैं। फ्रूट्स भी गिरे होते हैं, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स। द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म, तो बहुत सारी चीज़ें देखिए फ्लोर दिखा रखा है, ऐसे पत्ते वत्ते गिरे होते हैं, चीज़ें यहाँ पर सड़ भी रही होती हैं, खाद बन रही होती है। चिल्ड्रन जो है काफ़ी सारे सीड्स वहाँ से उठा लेते हैं, लीव्स भी उठा लेते हैं अपने कलेक्शन के लिए जो नीचे पड़ी हुई होती हैं। Walking over the dead leaf layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet. Spongy carpet जैसा, जैसे चटर चटर आवाज़ करने वाले carpet पे चल रहे हों ऐसा लग रहा था। Is the decaying matter always warm? क्या जो decaying matter होता है वो हमेशा गर्म होता है? Moist, गीला और गर्म होता है? प्रोफेसर, बच्चे पूछ रहे होते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसका आंसर लेने के लिए बच्चे एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 17.3 हमें बताई गई है। इसमें क्या करना है देखिए, डिग अ स्मॉल पिट, एक गड्ढा खोदना है। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, एक गड्ढा खोदिए, उसमें जो आपके घर की जो सब्जियों के छिलके होते हैं, लीव्स, पत्तियाँ वगैरह पेड़ों से टूट करके गिर जाती हैं, उनको आप उस गड्ढे में डाल दीजिए। उस गड्ढे को फिर आप मिट्टी से कवर कर दीजिए और उसमें कुछ पानी डाल दीजिए। 3 दिन के बाद वो जो मिट्टी से आपने कवर करा था वो मिट्टी हटाइए। तो डज द पिट फील द वार्म इनसाइड, तो क्या अंदर की तरफ जो पिट होता है, पिट का मतलब होता है गड्ढा के अंदर की तरफ गड्ढे में कुछ गरम गरम लग रहा है? तो हाँ भी लगता है, यस। तो पहली पूछती है देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, यहाँ पर कितने सारे ट्रीज़ हैं। ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और ऐसे भी बड़े सारे फॉरेस्ट होते होंगे पूरी दुनिया में। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम फॉरेस्ट फॉर अ फैक्ट्री, तो भाई अगर हम एक फॉरेस्ट काट देंगे, इतने सारे फॉरेस्ट है दुनिया में, तो एक फॉरेस्ट काटने से फैक्ट्री बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो प्रोफेसर अहमद पहले की बात का जवाब देते हैं, यू हैव रेड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, आपने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, एंड सेफ्रोट्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा है चैप्टर के स्टार्टिंग में, सॉरी बुक के स्टार्टिंग में। तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि डिपेंड करते हैं किस पर? प्लांट्स पर, जैसे कि ह्यूमन बींग। सेफ्रोट्रॉप्स वो लोग होते हैं ऐसे जानवर जो कि सड़ी गली चीज़ें खाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स के बारे में कि वो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, और सारे के सारे एनिमल्स जो हैं, हर्बीवोर्स हो गए चाहे कार्निवोर्स हो गए, वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं इन पर, प्लांट्स पर, है ना, इन पर डिपेंड करते हैं और इनसे ही खाना लेते हैं। डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स, सारे के सारे अल्टीमेटली तो प्लांट्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं ना खाने के लिए, क्योंकि देखिए हर्बीवोर क्या है? घास खा रहा है। कार्निवोर किसे खा रहा है? हर्बीवोर को खा रहा है। तो इनडायरेक्टली हर्बीवोर्स जब नहीं होंगे तो कार्निवोर किसे खाएगा, है ना। तो सब प्लांट्स पे ही तो डिपेंड करते हैं, पूरी दुनिया पेड़ों पर ही डिपेंड करती है। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स often गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स, तो जो जानवर प्लांट्स खाते हैं उन्हें दूसरे जानवर खा लेते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए ग्रास जो है वो इंसेक्ट खाते हैं, विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, इंसेक्ट ग्रास खा रहा है और ग्रास इंसेक्ट को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है।
फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, और इस तरीके से चेन बन जाती है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। ग्रास से इंसेक्ट, इंसेक्ट से फ्रॉग्स, फ्रॉग से स्नेक और ईगल। ये देखिए ये क्या बन गई? फूड चेन ये बन जाती है। मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारी फूड चेन हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती हैं, और सारी की सारी फूड चेन एक दूसरे से लिंक होती हैं। फूड चेन का क्या मतलब हुआ कि देखिए चेन बन रही है ना पूरी। ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, इंसेक्ट को खाया ईगल ने, तो पूरी चेन बन गई। इसको हम फूड चेन बोलते हैं, क्योंकि खाना है एक दूसरे, मतलब एक दूसरे को नहीं खा रहे, ये इसको ऐसे करके खा रहे हैं। इफ़ एनी वन फूड चेन इज़ डिस्टर्ब, अगर कोई भी एक डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पर फ्रॉग नहीं बचा तो इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, और फिर स्नेक किसे खाएगा? दिक्कत है ना। तो यही होता है। इट अफेक्ट अदर फूड चेन। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट। तो फॉरेस्ट का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंड करता है। इफ़ वी रिमूव वन कंपोनेंट, अगर हम ट्रीज फॉरेस्ट से हटा दें तो बाकी सारे जो जानवर, कीड़े मकोड़े, चिड़िए, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये देखिए इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डीकम्पोजर्स इन अ फॉरेस्ट। प्लांट, मिट्टी, डीकम्पोजर्स जो लीव्स वगैरह गिरती हैं उसको सड़ाते हैं, उसका रिलेशन बताया गया है। न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ज़मीन से, डीकम्पोजर्स जो पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं उनको सड़ाते हैं, मिट्टी में ही तो सब कुछ है। फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और पानी से नरिशमेंट मिल रहा होता है प्लांट को। तो एक काम करते हैं, आगे का जो चैप्टर है ना वो हम लोग आगे की वीडियो में देखते हैं, क्योंकि फिर अभी काफ़ी बड़ा चैप्टर बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और अगर अभी करते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।